दर्शक मित्रों, इस पवित्र और शुभ क्षण में जब आपने सूर्य भगवान की इस दिव्य जीवन परिवर्तनकारी कथा सुनने का संकल्प लिया है, उसी पल से मान लीजिए कि आपके जीवन में उजाले की पहली किरण नहीं, बल्कि एक पूरी सूर्य ज्योति का उदय प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि सूर्य नारायण की कथा तक पहुंचना संयोग मात्र नहीं, यह उनकी अनंत कृपा, उनकी विशेष दृष्टि, उनकी अपार मेहरबानी का स्पष्ट प्रमाण है। आज का यह पावन दिन, यह शांत और पवित्र वातावरण, आपका यह श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हृदय, सब कुछ मिलकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं, सारी सृष्टि की शुभ शक्तियां, देवताओं की कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद एक साथ इकट्ठे होकर आपको यहीं इसी क्षण इस कथा के द्वार तक खींच लाए हों। साथियों, सूर्य कोई साधारण आकाशीय पिंड नहीं है। वह जीवन का मूल आधार है। वह चेतना का सर्वोच्च प्रतीक है। वह आत्मबल का अनंत स्रोत है। सूर्य ही वह परम दिव्य शक्ति है जिसकी कृपा से अंधकार का अंत होता है, नकारात्मकता भस्म हो जाती है और मनुष्य उजाले की अनंत यात्रा पर निकल पड़ता है। जब जीवन में हर दिशा से निराशा की काली छायाएं घेर लें, जब हर प्रयास व्यर्थ प्रतीत हो, जब स्वास्थ्य, सम्मान, सौभाग्य, धन सब कुछ एक एक करके साथ छोड़ने लगे, तभी सूर्यदेव अपने अनंत तेज, अपनी अपार करुणा और अपनी दिव्य शक्ति से मनुष्य के सोए हुए, दबे हुए भाग्य को जगा देते हैं। उसे नई ऊर्जा, नई दिशा और नया जीवन प्रदान करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो साधक रविवार के पावन दिन को पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध अंतःकरण से सूर्य भगवान की इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से छिपी हुई हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी ऊर्जा, हर अशुभ प्रभाव स्वतः जलकर राख हो जाता है। घर का वातावरण पवित्र, शुद्ध और सात्विक हो जाता है। विचार उज्जवल, सकारात्मक और निर्मल बनते हैं। कर्मों में ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार होता है कि वर्षों से रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ लेते हैं। बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं और जीवन में एक नया संतुलन, एक नया प्रकाश स्थापित हो जाता है। आज की इस भाग-दौड़, तनाव और अशांति से भरी दुनिया में कौन पूर्णतः सुखी है? कोई मानसिक क्लेश, चिंता और अवसाद से जूझ रहा है। कोई आर्थिक तंगी, कर्ज और गरीबी की मार झेल रहा है। कोई पारिवारिक कलह, विवाद और संबंधों की टूटन से पीड़ित है। कोई स्वास्थ्य की लगातार बिगड़ती स्थिति से, कोई सम्मान की हानि से, कोई अकेलेपन से। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर पीड़ा का, हर दुख का, हर संकट का एक शाश्वत समाधान छिपा है और सूर्यदेव की यह पावन कथा उस समाधान का सबसे शक्तिशाली, सबसे दिव्य और सबसे प्रभावी द्वार है। ये कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं है, ये महसूस करने, अनुभव करने, जीवन में उतारने और स्वयं को बदलने की परम शक्ति है। ये आपके भीतर गहरे बैठे भय को भस्म करने, संशयों की जड़ों को उखाड़ फेंकने और हृदय में स्थायी अटूट प्रकाश स्थापित करने आई है। ग्रंथों में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। जब सूर्य प्रबल, बलवान और प्रसन्न होते हैं, तब मनुष्य अंदर से अडिग, अटूट और अजेय बन जाता है। और जब भीतर का यह दिव्य बल जागृत हो जाता है, तब बाहरी सारे संकट, सारी बाधाएं, सारी विपत्तियां स्वतः कमजोर पड़ जाती हैं, टूट जाती हैं और विलीन हो जाती हैं। दर्शक बंधुओं, एक सत्य को कभी भी ना भूलिएगा। सूर्य कथा को बीच में छोड़ना, उनकी कृपा को बीच में छोड़ना है। अधूरी कथा मन में अधूरी श्रद्धा, अधूरी भक्ति छोड़ जाती है और अधूरी भक्ति जीवन में अधूरे, अपूर्ण, आधे अधूरे फल ही देती है। इसलिए आज का हार्दिक, विनम्र और बार बार निवेदन है, इस कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ अवश्य सुने। संभव है कि आखिरी वाक्य, आखिरी पंक्ति, आखिरी शब्द ही आपके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे जटिल और सबसे पुरानी समस्या का स्थायी, पूर्ण और चमत्कारिक समाधान बन जाए। अनेकानेक जीवंत उदाहरण हमारे सामने हैं। लोग सालों से भयंकर रोगों, असाध्य बीमारियों, अनंत कर्ज, पारिवारिक कलहों, दुर्भाग्य की मार और निरंतर असफलताओं से घिरे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने रविवार को नियमित रूप से, पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ सूर्य भगवान की कथा का श्रवण शुरू किया, तो धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से चमत्कार घटित होने लगे। रोग शांत हुए, शरीर में नई ऊर्जा आई, घर में सुख शांति लौट आई, रुके हुए कार्य
बिना किसी बाधा के पूरे होने लगे, कर्ज उतरने लगे, संबंध सुधरने लगे और जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई आशा और एक नया विश्वास जागृत हो गया। जिस घर में सूर्य कथा की मधुर ध्वनि गूंजती है, जहाँ यह कथा नियमित रूप से सुनाई और सुनाई जाती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। वहाँ दरिद्रता, अभाव और दुख टिक नहीं पाते। वहाँ के लोगों के चेहरों पर तेज, आत्मविश्वास, संतोष और एक अलौकिक आभा स्वाभाविक रूप से झलकने लगती है। बच्चे अधिक शांत और बुद्धिमान बनते हैं। बुजुर्गों में स्वास्थ्य और शांति बढ़ती है। युवाओं में साहस और दिशा आती है। ये कथा केवल एक कथा नहीं है, ये आपके कर्मों का सबसे सच्चा दर्पण है। ये आपके भाग्य को जगाने वाला, उसे प्रज्वलित करने वाला दिव्य प्रकाश है। ये आपको बार बार याद दिलाने आई है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपका भाग्य सोया हुआ है, मरा हुआ नहीं। आप में वह दिव्य शक्ति विद्यमान है जो सूर्य की एक किरण मात्र से जाग सकती है। यदि यह संदेश आपके हृदय की गहराइयों को छू रहा है, यदि आपके मन में यह भाव उठ रहा है कि हाँ, यही वह ज्ञान है, यही वह प्रकाश है जिसकी मुझे आज सबसे अधिक आवश्यकता है, तो इस उजाले को और अधिक फैलाइए। इसे अपने घर तक, अपने परिवार तक, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। इसी उद्देश्य से हमारा चैनल दिन रात प्रयासरत है, ताकि सनातन धर्म का शुद्ध, प्रामाणिक और जीवनदायी ज्ञान, देवताओं की पावन कथाएं, आध्यात्मिक शिक्षाएं और आत्म जागरण के संदेश हर घर, हर मन, हर आत्मा तक पहुंच सके। हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति अपने भीतर के सूर्य को पहचाने, उसे जागृत करे और जीवन को प्रकाशमय बनाए। इसीलिए दर्शक मित्रों, यदि आप ऐसी ही पवित्र, शक्तिशाली, हृदय को छू लेने वाली और जीवन बदल देने वाली कथाएं नियमित रूप से हर रविवार, हर अवसर पर सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण कदम, एक सब्सक्राइब, किसी के जीवन में सूर्योदय ला सकता है, किसी के अंधेरे को दूर कर सकता है, किसी के भाग्य को बदल सकता है। तो आइए अभी इसी क्षण भक्ति का दीप जलाएं। मन को शांत, स्थिर और एकाग्र करें। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ कदम रखें सूर्यदेव की इस अलौकिक, चमत्कारी, हृदय परिवर्तनकारी और जीवन उद्घाटक कथा में। एक ऐसी कथा जिसे सुनते सुनते मन कभी थकता नहीं। एक ऐसी कथा जिसे बार बार, अनंत बार सुनने की तीव्र इच्छा जागती है। और एक ऐसी कथा जिसके साथ सूर्य, भगवान की कृपा, उनका तेज, उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सदा के लिए अनंत काल तक स्थापित हो जाता है। प्राचीन काल में जब पृथ्वी अपनी नवयौवना की मधुर अवस्था में थी, जब समय की धारा गहन रहस्यों, अनंत गहराइयों और दिव्य संभावनाओं से भरी बहती थी, तब एक ऐसा साम्राज्य था जो सदा सूर्य की किरणों में स्नान करता था, सदा उनके तेज से पोषित होता था। उसका नाम था अवंती, सौंदर्य, समृद्धि और वैभव का प्रतीक। अवंती का स्वामी था महाराज वीरसेन। उनकी बुद्धि असीम थी, शक्ति अपार थी, धन अक्षय था, सेना अजेय थी और उनका अभिमान उनके स्वर्णिम महलों के सबसे ऊंचे बुर्जों से भी ऊंचा, आकाश को चुनौती देने वाला, स्वर्ग को छूने वाला था। वे स्वयं को पृथ्वी का एकमात्र सूर्य मानते थे। उनकी मुहर पर स्वर्णाक्षरों में अंकित था, मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही जीवन हूँ। उनके दरबार के कवि, गायक और विद्वान गाते, सूर्य तो केवल आकाश का एक लघु दीपक है, किंतु हमारा महाराज वीरसेन स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है, जीवन स्वरूप है। एक शरद प्रभात में जब सूर्य नर्म, कोमल, स्वर्णिम किरणें बिखेर रहा था, जब प्रकृति सौंदर्य से भरपूर थी, वीरसेन ने अपने भव्य सिंहासन कक्ष में गरजते हुए, गर्जना करते हुए घोषणा की, अब से इस साम्राज्य में सूर्य की कोई उपासना, कोई आराधना, कोई पूजा नहीं होगी। न अर्घ्यदान, न जल चढ़ावा, न सूर्य नमस्कार, न कोई साधना। सभी मंदिरों के शिखर पर मेरी, महाराज वीरसेन की प्रतिमा स्थापित होगी। प्रातःकाल मैं स्वयं प्रजा को आशीर्वाद की ज्योति प्रदान करूंगा। वह पवित्र ज्योति जो अब तक सूर्य से मिलती थी, अब केवल मुझसे मिलेगी। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे थम गई। कुछ मंत्री सहमकर कांप उठे, कुछ चाटुकारों ने बनावटी मुस्कान बिखेरी। राजगुरु वशिष्ठ ने कांपते हाथों, कांपते स्वर में प्रार्थना की,
महाराज, यह देव अपराध है। सूर्य समस्त चराचर के आधार है, उनकी उपेक्षा। वीरसेन ने बीच में ही गरज कर टोक दिया। मैंने अपनी तलवार से 3 महासंकटों को कुचल दिया। मैंने अपनी बुद्धि से अपार समृद्धि लाई। मैंने अपनी शक्ति से अकाल को भगाया। क्या कोई देवता आज यहाँ उपस्थित होकर मुझसे सामना करने का साहस रखता है? मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूँ। उसी क्षण सिंहासन कक्ष की सोने की दीवार पर पड़ता सूर्य प्रतिबिंब अचानक इतना तीव्र, इतना प्रचंड हो उठा कि सारे दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, उसमें स्पंदन था, जीवन था, धड़कन थी। हवा गर्म हो उठी, न जलाने वाली लेकिन गहरी, भारी, जैसे कोई विशाल दिव्य प्राणी सांस ले रहा हो। और फिर एक ध्वनि उभरी, न कानों में बल्कि सीधे हृदय की गहराइयों, मन की गुफाओं में गूंजती हुई। वह ध्वनि न क्रोधित थी, न कोमल, वह केवल विराट थी, अनंत थी, शाश्वत थी। वीरसेन, तूने प्रकाश को अपनी मिल्कियत समझ लिया। तूने गर्मी को अपना दान मान लिया। तूने समय की धड़कन को अपनी मर्जी समझ लिया। अब देख, एक लघु दीपक स्वयं को सूर्य कैसे मान बैठता है। वीरसेन घबराया नहीं। उसने अपना भारी सिंहासन घुमाया और उस ज्योति की ओर सीधे देखने का साहस किया। दिखावटी रोशनी, मैं तुझसे नहीं डरता। यदि तू ही सूर्य है तो प्रमाणित कर। प्रतिबिंब में हलचल हुई। ध्वनि गूंजी, प्रमाण नहीं, शिक्षा की यात्रा प्रारंभ होती है। राजन, तेरा अभिमान एक मोटी दीवार है। मैं उसे एक एक ईंट, एक एक लम्हे में तोड़ूंगा। यह सफर तब तक नहीं रुकेगा जब तक तू स्वयं मेरे सामने, मेरे प्रकाश के सामने पूर्णतः नतमस्तक नहीं हो जाता। पहला सबक तुरंत शुरू हुआ। उजाले के बिना तेरा राज क्या है? अगले ही पल वह अनोखी ज्योति गायब हो गई और अवंती पर सूर्योदय हुआ, पर बिना तेज, बिना गर्मी, बिना रंग। सब कुछ फीका, सपाट, निर्जीव। लाल गुलाब मैले, हरे पेड़ धुंधले, नीली नदी धुंधली लकीर। प्रजा डर से महल की ओर देखने लगी। वीरसेन का वैभव भी निस्तेज। ध्वनि फिर गूंजी। तूने कहा था तू प्रकाश है। अब देख, मेरी ज्योति के बिना तेरा प्रकाश कितना खोखला, कितना अर्थहीन, कितना बेजान है। अगले दिन सूर्य ठंडा, सर्दी हड्डियां चीरने वाली। अलाव जलते पर उष्णता गायब। फिर सूर्य मध्याह्न पर स्थिर, छाया गायब, समय थम गया। फिर सूर्य 101 टुकड़ों में बंटा। अराजक प्रकाश, लोग चक्कर खाकर गिरे। प्रकृति पागल। हर दिन नया रूप, नया प्रकोप, नया सबक। कभी काला सूर्य, कभी अदृश्य किरणें जो पत्थरों को भी खोखला करती। वीरसेन टूटते गए पर झुके नहीं। युवराज अरुण ने समझाया, पिताजी, यह युद्ध नहीं, शिक्षा है। विनम्रता से प्रार्थना करें। अंततः एक दिन सूर्य सामान्य लौटा। रंग लौटे, गर्मी लौटी, छाया लौटी, लेकिन क्षणिक। फिर काला सूर्य, अग्निवलय सहित उससे ध्वनि, अंतिम पाठ निकट है। वीरसेन ने देखा, सूर्य खुद को जलाकर प्रकाश बांटता है, बिना अहंकार, बिना अपेक्षा। उसने खुद को छोटा, ठंडा, भयभीत पिंड देखा। अरुण बोला, आप प्रतिबिंब हैं, स्रोत नहीं। खाली होकर प्रकाश को आने दीजिए। धीरे धीरे वीरसेन ने समझा। तालाब में देखा, कीचड़ नीचे, पानी साफ। शांत बैठे, हिले नहीं तो भीतर का सूर्य उभरा। फिर सफर शुरू। खुद को खाली करना, विचारों को साक्षी बनकर देखना, समर्पण सीखना, निष्काम कर्म करना, क्षणभंगुरता समझना, सब में सूर्य को देखना। एक दिन छोटा सूर्य बोला, अब अंतिम पाठ, वीरसेन को मिटाओ। वीरसेन ने सिंहासन, मुकुट, नाम सब छोड़ा। भिखारी बनकर निकले। भूख सताई, अपमान झेले, सेवा की, परीक्षाओं से गुजरे। धीरे धीरे वे ब्रह्मचारी बने। अंत में सूर्य में पूर्ण विलीन हुए। उनकी समाधि पर केवल सूर्य चिन्ह। अवंती बदल गया। अरुण ने शासन को प्रकाशमय बनाया। न्याय किरणों सा समान, दया गर्माहट सी सबको स्पर्श करने वाली। पीढ़ियां बदली, तेजस्वी, फिर नई पीढ़ियां। कथा फैली, समाज बदला, सभ्यता बदली। आज भी हर सूर्योदय में वही संदेश गूंजता है, अहंकार मिटाओ, प्रकाश बन जाओ। ये कथा आपकी है, मेरी है, हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर के वीरसेन को तोड़कर सूर्य बनना चाहता है। ये कथा कभी समाप्त नहीं होती। हर नया सूर्योदय इसे फिर से जीवंत करता है। हर नया साधक इसे अपने जीवन में उतारता है। दर्शक मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय की गहराइयों को छू गई, यदि आपके भीतर कुछ हलचल हुई, यदि आपने अपने अंदर के अभिमान, डर या संशय को महसूस किया, तो इस उजाले को और अधिक फैलाइए।
इसे अपने घर तक, अपने परिवार तक, अपने मित्रों तक, अपने समाज तक पहुंचाइए। कमेंट में अपनी भावनाएं, अपना अनुभव अवश्य साझा करें। क्या आपने कभी सूर्य की कृपा से चमत्कार देखा? क्या आपके जीवन में भी कोई वीर सेन टूट रहा है? क्या आप भी सूर्य बनने को तैयार हैं? हमें बताएं। आपकी बातें हजारों को प्रेरित करेंगी। और यदि आप ऐसी ही शक्ति देने वाली, हृदय को झकझोर देने वाली, जीवन बदल देने वाली कथाएं नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका एक छोटा सा किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कदम, एक सब्सक्राइब, किसी के जीवन में सूर्योदय ला सकता है, किसी के अंधेरे को दूर कर सकता है, किसी के भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। जय सूर्यदेव, जय सनातन धर्म, जय प्रकाश की अनंत यात्रा। नमस्कार।